अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर और ये है HTML सीरीज़ का पार्ट 3। आज हम सीखेंगे HTML के दो बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, लिंक और इमेजेस। लिंक वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं और इमेजेस उसे ब्यूटीफुल बनाती है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिख के रखा हुआ है। सबसे पहले जो स्टेप होगा हमारा वो होगा HTML एंकर टैग्स का, जो कि लिंक्स के लिए यूज़ करते हैं। तो हम जो है अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं। इसमें जो पिछला प्रोजेक्ट जो हमने शुरू किया हुआ था उसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया। अब हमारे पास जो आज इस बार है वो है हमारे पास लिंक्स एंड इमेज। इसके अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे पहले लिंक्स के नाम से। ठीक है, लिंक्स के अंदर जो है हम index.html लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया इस तरह करके। ओके, सो हम बॉयलर प्लेट ले आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बेसिक लिंक्स। ओके, तो जो लिंक होता है वो बेसिकली हम अगर किसी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमने किसी वेबसाइट को ओपन करना है अपनी वेबसाइट के अंदर ही, तो हम उस लिंक को ऐड करते हैं। और डिफरेंट इसके टाइप्स भी होते हैं जो कि अभी हम आगे जाके देखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम एंकर टैग कहते हैं, ए टैग भी कहते हैं और इसको एंकर टैग भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा और इसमें हम लिंक लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे http google.com लिखता हूँ और यहाँ पे मैं गो टू गूगल वेब साइट। ठीक है, और इसको सेव करता हूँ। उसके बाद जो है हम इसको अपने ब्राउज़र में ओपन करते हैं। तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें google.com पे ले आएगा। ओके, तो उसके बाद जो है इसमें एक और तरीका होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो नेक्स्ट टैब में खुले, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक एट्रीब्यूट आता है इसके अंदर जो कि टारगेट के नाम से आता है। ठीक है, तो इसके टारगेट के नाम से एट्रीब्यूट लगाने के बाद यहाँ पे हम ब्लैंक लिख देते हैं, इसके अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक लिख देते हैं। तो ये क्या करता है कि हमारा जो है वेबसाइट जो है नेक्स्ट टैब में खोल देगा। तो हम जब इस पर क्लिक करेंगे, सॉरी ये अभी सेव नहीं किया, हाँ सेव नहीं किया। ओके, सेव किया मैंने इसको और उसके बाद जब वापस आऊँगा तो फिर अब जब इसको ओपन करूँगा तो ये देखेंगे नेक्स्ट पेज में ओपन हो रहा है। तो ये बेसिकली इस तरह वर्क कर रहा होता है। तो हम जो है इसके अंदर अब टाइप्स देखते हैं। तो हमारे पास जो टाइप्स हैं इसकी लिंक्स की वो है, एक है एक्सटर्नल लिंक, एक है इंटरनल लिंक और एक है सेक्शन लिंक यानी जंप लिंक, जो हम एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे उसको जंप करवाते हैं साइड में। उसके बाद है ईमेल लिंक। अगर हमने किसी ईमेल दी और वो डायरेक्टली हम किसी एप्लीकेशन विंडोज़ की एप्लीकेशन में ओपन करवाना चाहते हैं तो वहाँ वो किस तरह करेंगे हम। इसी तरह टेलीफोन यानी मोबाइल फ़ोन नंबर जो होता है उसको हम किस तरह ओपन करवाएंगे। अगर हम फ़ोन मोबाइल में यूज़ कर रहे होंगे उसको, तो हम अगर इस पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली जो है हमारा नंबर ले लेगा और हमारा जो डायलर होगा उसमें ऑटोमेटिकली उसमें फ़िट कर देगा उसको। तो ये हम किस तरह करेंगे ये चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक्सटर्नल लिंक को देखते हैं हम। तो एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे एक बना लेते हैं, एक्सटर्नल लिंक index.html। ओके, तो बॉयलर प्लेट ओपन कर लेते हैं।
इसको दे देते हैं एक्सटर्नल लिंक्स। एक्सटर्नल लिंक जो होगा हमारे पास वो बेसिकली ये होगा जो हमने अभी सिंपल हमने चेक किया है यहाँ पे ना। तो यही चीज़ जो है यहाँ पे इसको हम एक्सटर्नल लिंक्स को देखते हैं कि अगर हमने किसी वेबसाइट का वो लगाना है अपने वेबसाइट में लिंक लगाना है तो उसको हम एक्सटर्नल लिंक कहते हैं, दूसरे वेबसाइट के अपने वेबसाइट में लिंक लगाना। तो उसके बाद हम जब इसको रन करेंगे, इसको तो मैंने वैसे रन करके दिखा दिया था कि किस तरह काम करता है, तो इसको भी फ़िलहाल हम छोड़ेंगे। उसके बाद जो है एक और फाइल बनाते हैं इंटरनल लिंक के नाम से, जो कि index.html होगा। ठीक है, और हम इसमें बॉयलर प्लेट ओपन कर लेते हैं। बॉयलर प्लेट यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंटरनल लिंक्स। ठीक है, अच्छा, अब इंटरनल लिंक्स जो होते हैं वो बेसिकली ये होते हैं कि अगर हमें किसी दूसरे पेज पे लैंड करवाना हो, यानी दूसरे पेज पे हमने उसको भेजना हो, तो तब हम ना इंटरनल लिंक्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाता हूँ about.html के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं बॉयलर प्लेट ले आता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ अबाउट अस। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक सिंपल सा h1 लगा देता हूँ जिसमें हम अबाउट अस लिख देते हैं। ठीक है, तो हम ये सेव करते हैं यहाँ पे। अब हम चाहते हैं कि हम जब लैंड हो तो जब हम लिंक पे क्लिक करें तो हम इस पेज पे चले जाएं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक तो ए टैग लगाएंगे। ए टैग में हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे AB अबाउट HTML, उसने बता भी दिया। और यहाँ पे हम लिखेंगे गो टू अबाउट पेज। ठीक है, तो हम अब इसको रन करते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास रन हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू अबाउट पेज। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास अबाउट पेज पे उसको वो लैंड करवा देगा, यानी उसको भेज देगा, उधर ही भेज देगा। तो एक तरीका ये है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको हम इंटरनल लिंक्स कहते हैं, यानी कि अपनी ही पेजेस के को लिंक करवाना एक होम पेज के साथ। या फिर यहाँ पे हम नेविगेशन को भी यूज़ करेंगे, यानी जो नेविगेशन वाली बार होती है वहाँ पे हम लिंक्स लगा देते हैं। पर जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो डिफरेंट पेजेस में रीडायरेक्ट होता है। तो ये चीज़ होगी, इंटरनल लिंक हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास सेक्शन का जो लिंक होता है उसको हम किस तरह यूज़ करेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। सेक्शन लिंक index.html। तो इसमें भी बॉयलर प्लेट ले आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं सेक्शन लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक ए टैग ले आता हूँ जिसमें हम लिखते हैं अबाउट अस। ठीक है, और उसके बाद एक और ए टैग लिख लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, और हम यहाँ पे एक सेक्शन बनाते हैं। ठीक है, सेक्शन में हम h1 लिखते हैं और इसमें हम अबाउट अस लिखेंगे, और दूसरे सेक्शन में हम h1 इसको हम h2 से ही कर लेते हैं, h2 लिखेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस लिखते हैं और इसको हम आईडी दे देंगे। ठीक है, आईडी हम दे देते हैं अबाउट अंडरस्कोर अस। ठीक है, और हम यहाँ पे इसको कॉन्टैक्ट अस का आईडी दे देंगे। ये मैंने क्यों किया है, ये इसलिए किया है क्योंकि हम इसको
पिक करेंगे आईडी को और हम फिर उसके ऊपर स्क्रॉल बार को यूज़ करते हुए ना स्क्रॉल डाउन कर देंगे, उसी के सेक्शन पे ले जाएंगे उसको। तो हम यहाँ पे इसको यूज़ किस तरह करेंगे, href में हम यहाँ पे हैश लगा के अबाउट अस लिख देंगे और सेम विद कॉन्टैक्ट अस में कॉन्टैक्ट अस लिख देंगे। तो हम जब इसको सेव करके इसको यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो अभी तो वैसे थोड़ा सा जो है ना कंटेंट डालना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा देर वो नहीं, अभी पता नहीं चलेगा ना आपको, ठीक है। इसको थोड़ा सा ना वो करते हैं, थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं इसके अंदर ना, ताकि ये विड्थ विड्थ 100 VH कर लेते हैं, चेक करते हैं। हाँ ठीक है। अभी इसको भी ना एक डिव में बंद कर देते हैं, ठीक है, ताकि ठीक है। इसको डिव में बंद करके यहाँ पे भी मैं ज़रा स्टाइल लिख लेता हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे स्टाइल लिख रहा हूँ 100% और 100 हाइट 100%, ठीक है। तो ये चीज़ जो है मैं यहाँ पे, चलो ये अप्लाई हो गया ना इसमें, तो अब हम इसको सेव करते हैं, वापस आते हैं तो ये भी नीचे आ गया है, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं ना कि अबाउट अस पे जाएं तो हम जब उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये अबाउट अस पे आ गया। इसी तरह सेम अगर हम कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं तो कॉन्टैक्ट अस हमारे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे ये आ गया। तो हम बेसिकली इसको इस तरह यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल स्टाइलिंग पे आप तवज्जो ना दीजिएगा, क्योंकि स्टाइलिंग जो है हम फिर जब CSS का कोर्स शुरू करेंगे तो उसमें हम उसको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। अच्छा, तो ये होगी हमारी सेक्शन लिंक का एग्जांपल। और उसके बाद जो है हमारे पास ईमेल लिंक है, यानी कि हम ईमेल लिंक को किस तरह अपने वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसका तरीका अभी यहाँ पे है ईमेल लिंक, ठीक है। और हम यहाँ पे index.html, ठीक है। तो यहाँ पे हम बॉयलर प्लेट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं ईमेल लिंक, ठीक है। यहाँ पे हम इसको इस तरह लिखते हैं, यानी कि ईमेल टू कॉलन, उसके बाद अपना जो ईमेल का नाम होता है, जो ईमेल होगी वो हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो वो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये अगर हमारी विंडोज़ है तो विंडोज़ में हमारा वो मेल का जो सॉफ्टवेयर होगा वो ओपन हो जाएगा और उसमें ये डायरेक्टली जो है ना फिल हो जाएगा जिसको हमने भेजनी होगी। तो मैं ना इसको सेव करके ना आपको एक बार ना दिखा भी देता हूँ। इसको रन करते हैं, ओके, ये आ गया। अब हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल क्रोम में ही इसको चेक करते हैं अगर ये ओपन कर सकता है। ओके, इसी में देखते हैं हम। ओके, एक मिनट, इसको इसी में ओपन करके चेक करते हैं। अच्छा, बेसिकली आपको वो समझ आ गई है ना कि इसको हम बेसिकली किस तरह यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हमने ईमेल सेंड करनी हो डायरेक्टली अपने उसमें से, अगर आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ होगा, मेरे में फ़िलहाल जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल नहीं हुआ तो वो रीडायरेक्ट नहीं कर रहा उसकी तरफ, तो ये ऑटोमेटिक जो है ना ईमेल फिल कर देता है। तो ये ईमेल
का लिंक हम इसमें यूज़ करते हैं इस तरह करके। और अब नेक्स्ट जो है हमारा फ़ोन जो नंबर है उसका जो लिंक है उसको हम किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे इसके अंदर, तो वो भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम फ़ोन नंबर लिंक डॉट इंडेक्स डॉट HTML, और ये हमारे पास ओपन हो गया। उसके बाद जो है हम बॉयलर प्लेट ले आते हैं। बॉयलर प्लेट के अंदर जो है हम यहाँ पे फ़ोन नंबर लिंक, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ए टैग लिखेंगे। ए टैग में हम यहाँ पे टेल लिख के यहाँ पे कोई भी नंबर जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम कहेंगे या फिर हम इसको ही कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं प्लस के नाम से, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कॉल मी। ठीक है, तो हम इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। ये बेसिकली जो है ये भी यहाँ पे लैपटॉप पे काम नहीं करेगा, कंप्यूटर पे काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास अभी कोई फ़ोन का जो है वो है नहीं। मैं चेक कर लेता हूँ एप्लीकेशन अगर ये काम करती हो। ओके, मेरे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो ये बेसिकली ज़्यादातर काम आता है जब हम मोबाइल में वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे उस पर जब क्लिक करेंगे तो वो डायलर में ओपन हो जाता है, तो वहाँ पे वो शो हो रहा होता है। नंबर जो होता है ना वो डायरेक्टली वहाँ पे शो होने लग जाते हैं, तो वहाँ से डायरेक्ट वो कॉल कर सकते हैं। तो ये है हमारा जो है लिंक फ़ोन नंबर का जो लिंक है। ये हमारे पास बेसिक टाइप्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट टाइप्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट में। ठीक है, तो अब अगला जो है वो है हमारा HTML के जो इमेजेस होते हैं। हम इमेज को किस तरह अपने वेबसाइट में जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं ना यहाँ पे यहाँ पे लिखते हैं इमेज। ठीक है, और इमेज के अंदर हम index.html लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं बॉयलर प्लेट ले आता हूँ। बॉयलर प्लेट यहाँ पे हम लिखते हैं इमेज। ठीक है, अब इमेज जो है हमें ये करना पड़ेगा कि कोई इमेज भी हमें लानी पड़ेगी। तो मैं ना ऐसे करता हूँ कि अपनी कोई इमेज जो है ना, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने डेस्कटॉप में जाके जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है वहाँ पे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इमेज आ गई। तो अब हमने ना इसको रेंडर करना है अपने ब्राउज़र में। तो वो किस तरह करेंगे हम, तो अगर यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास ये इमेज आई हुई है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इमेज टैग है, और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, यानी कि ये हम क्लोज इस तरह कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम src लिखते हैं और ये होता है हमारा आल्ट। और आल्ट जो होता है वो तब यूज़ होता है अगर हमारी इमेज जो है वो लोड ना हो रही हो या कोई मसला आ गया हो, तो फिर उसकी जगह ना वो एक टेक्स्ट फॉर्म में ना बता देता है कि इमेज जो है किस की है। तो हम अगर यहाँ पे लिखते हैं ना ये प्रोफाइल पिक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फ़िलहाल के लिए जो है ना कोई जो है ना ये कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेव करूँगा ना तो ये मुझे अभी मैं अगर यहाँ पे ऑन करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे प्रोफाइल पिक आ रही है।
ये बता रहा है कि ये इमेज जो है लोड नहीं हो रही, और ये किस चीज़ की इमेज है, ये प्रोफाइल पिक की इमेज है। तो हम यहाँ पे इसको अगर यहाँ पे जेपीजी लिखते हैं और सेव करते हैं इसको, तो यहाँ पे ये हमारी इमेज रेंडर होके आ गई है। ठीक है, तो होपफुली ये आपको समझ आ गई होगी। तो ये चीज़ हम इमेजेस में यूज़ करते हैं। तो अभी स्टाइलिंग हम नहीं कर रहे, तो दैट्स वाई ये इतनी बड़ी नज़र आ रही है। तो हम जब CSS में जाएंगे तो उसके अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट है वो इमेज पाथ है। इमेज पाथ जो है उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती हैं। तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि सारी कन्फ्यूजन जो है ना उसको दूर कर दें इमेज में। ठीक है, तो अभी सबसे पहले इसी में ही मैं इसको कर लेता हूँ। ठीक है, इसके लिए कोई फ़ोल्डर नहीं बनाते, इसी के अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो हमारा क्या है कि अगर हम सेम फ़ोल्डर में ही हमारा इमेज हो जिस तरह अभी हमने किया है, तो हम किस तरह उसको लेकर आएंगे। तो ये हम इस तरह इसको लेकर आएंगे। ठीक है ना। तो और दूसरा हमारे पास जो है वो है कि अगर अगर सब फोल्डर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ना एक और फोल्डर बना लेता हूँ इमेज का। ठीक है, तो हम अगर इसके अंदर इसको मैं इसको कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब अगर हम चाहते हैं कि हम इसको वो करें, रेंडर करें अपने प्रोजेक्ट में, तो वो हम किस तरह करेंगे। तो हम सिंपल ये करेंगे कि हम ये इस तरह करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा और ये इस तरह कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब डॉट जो है वो डॉट जो है ना करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, डॉट फॉरवर्ड स्लैश। फिर उसके बाद जो है हमारे पास इमेज है, इमेज का फोल्डर है, उसके अंदर जो है ना हमारे पास ये इमेज पड़ी हुई है। तो अब अगर अभी इसको आप सेव करके रन करें, चेक करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दूसरी वाली इमेज भी हमें यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, और उसके बाद जो है हमारे पास वन लेवल अपर फोल्डर। ठीक है, तो हम अगर इसको और भी इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर हम इसके अंदर एक और फोल्डर बना देते हैं प्रोफाइल के नाम से, प्रोफाइल के नाम से, हाँ ठीक है, और हम इसको जो है हम कॉपी करते हैं और इसके अंदर पेस्ट करते हैं। एक मिनट, या फिर इसका मतलब ये है कि हम ना इसको यहाँ पे नहीं, इसको मैं ज़रा ना बाहर ले आता हूँ, हमारे जो बाहर है ना यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे बाहर ले आता हूँ। तो अब अगर मुझे इसको एक्सेस करनी हो, ठीक है ना, ये भी हम कहाँ पे हैं, ये इसको ना मैं इसके अंदर ले जाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब हमने इसको जो है ना एक्सेस करना है। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है, अब इसके बाहर है हमारी ये चीज़ जो है, प्रोफाइल जो है इसके बाहर है, यानी कि एक लेवल अप हो गया इसका ना। तो हम इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये इसका भी अब बहुत सा आसान सा तरीका है। हम इसको ना पहले इसको कॉपी करके मैं ज़रा इसके अंदर ना इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये तरीका, इसका तरीका क्या है कि हम डायरेक्टली जो है ना इसको इस तरह करेंगे। ठीक है, ये हम जब डबल डॉट लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम बाहर आ गए इसके फोल्डर से। जब डबल डॉट लगाएंगे, फॉरवर्ड स्लैश करेंगे, तो हम अपने जो करंट फोल्डर के अंदर होंगे उससे हम बाहर आ गए। अब उसके बाहर के आने के बाद हम जाएंगे प्रोफाइल में, प्रोफाइल में जाने के बाद हम ये इमेज को पिक कर लेंगे। तो ये एक तरीका है, यानी कि अगर हमारे फ़ोल्डर से भी बाहर हो, एक तो फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर बना हो तो हम उसको एक्सेस किस तरह करते हैं, और एक होता है कि हम फ़ोल्डर से बाहर अगर हो, यानी कि हमारे पूरा जो प्रोजेक्ट होगा उसके बाहर अगर कोई इमेज हमने एक्सेस करनी हो, तो हम डबल डॉट
फॉरवर्ड स्लैश करके उसके बाहर आ जाते हैं, फिर उसके बाद उसको हम एक्सेस कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे भी शो हो रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, क्या है कि इसके ऑनलाइन इमेज यूआरएल को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो हम अगर इधर जाते हैं और यहाँ पे इमेज टैग लगाते हैं, तो एक मिनट इसको ऐसे करते हैं, चलें वही, सॉरी, ओके। तो हम जो है ना इसको करते हैं इस तरह करके, और हम जाते हैं कोई इमेज लेकर आते हैं। तो अगर मैं गूगल में जाता हूँ, गूगल में जाके बैकग्राउंड इमेज में जाते हैं, कोई बैकग्राउंड की इमेज जो है ना पिक कर लेते हैं यहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये है, ठीक है। तो हम इसको किस तरह अपने प्रोजेक्ट में लगाएंगे, तो उसका एक तरीका ये है कि हम इसको ओपन कर लेते हैं। आई थिंक उसने डाउनलोड कर दिया है, डाउनलोड नहीं करना, इसको यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस पे अगर क्लिक करते हैं हम, ठीक है। तो हम इसको ट्राई करते हैं ये हमारे प्रोजेक्ट में लग सकता है या नहीं लग सकता। ये हमने कर दिया, ठीक है। तो इसका सेव करते हैं और इसको चेक करते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा वर्क। नहीं कर रहा वर्क। अच्छा, कोई और इमेज ट्राई करते हैं, ये वाली इमेज ट्राई करते हैं। कॉपी लिंक एड्रेस करते हैं और जाते हैं यहाँ पे पेस्ट करते हैं। होपफुली ये वर्क कर जाएगा, चेक करते हैं। अच्छा, तो अगर मैं इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब करता हूँ तो ये आ रहा है ना। चलें इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसमें आते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। अब वर्क करना चाहिए, इसको सेव करेंगे हम। अब अगर हम वापस आते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो हम चेक करेंगे, ये देखिए हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे शो होने लग गई है, और ये हमारी डायरेक्टली जो है ऑनलाइन से आ रही है, हमारे पास मौजूद नहीं है ये इमेज। तो हम ऑनलाइन इमेज को इस तरह लगा सकते हैं। तो ये डिफरेंट केसेस हैं इमेज को इम्प्लीमेंट करने के, ठीक है। डिफरेंट केसेस हमारे पास प्रोजेक्ट हम यूज़ करेंगे, जब प्रोजेक्ट में हम जाएंगे तो डिफरेंट जो है हमारे इमेजेस के पार्ट्स होंगे जिसको हमें हैंडल करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में। तो ये है, ये सारे के सारे केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। होपफुली ये आपको समझ आ गई होगी। और अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इमेज साइज़, यानी कि विड्थ और हाइट जो है हम किस तरह इसके अंदर डाल सकते हैं। तो बेसिकली तो हम बेस्ट प्रैक्टिस तो ये होती है कि हम CSS से इसको हैंडल करें ना, लेकिन अभी हम CSS को नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो CSS के बगैर अगर हम करना चाहते हैं तो इसके अंदर एक दो एट्रीब्यूट्स आते हैं, एक है विड्थ का, ठीक है, और एक आता है हाइट का, ठीक है। तो हम इसके अंदर कोई भी लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 500 पिक्सल, और यहाँ पे लिखता हूँ 500 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ और वापस आता हूँ, तो मेरे जो ये है 500 बाई 500 विड्थ और हाइट में ये कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको हम इस तरह यूज़ कर रहे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारी जो है विड्थ हो गई, विड्थ और हाइट, यानी कि हम साइज़ किस तरह हैंडल कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास एक है कि अगर हमारे पास इमेज है और हम उसके ऊपर क्लिक करके उसको अपने जो है ना उधर वेबसाइट पे लेकर जाना चाहते हैं, तो वो हम किस तरह करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे पास ये मैंने ऑनलाइन इमेज को मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि इस पर जब हम क्लिक करें तो ये हमें उसके अंदर ले जाए, ठीक है, इसके वेबसाइट के ऊपर ले जाए। तो हम वो क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल ये करेंगे, ए टैग लगाएंगे हम, ठीक है। ए टैग के अंदर हम ये करेंगे कि हम ना इसके अंदर, आई थिंक ये नहीं है, चेक करते हैं, एक मिनट रुकिए। ये वाली ये वेबसाइट है इसकी, ठीक है। तो हम इसके अंदर
इसको ले आएंगे अंडर के। तो अब जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें ले जाएगा इसकी वेबसाइट पे। तो हम अगर इसको सेव करते हैं और हम इसको ट्राई करते हैं, ये हमारे पास आ रही है, तो हम पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि हमें ये इसकी वेबसाइट पे ले आएगा। ठीक है, तो ये हम इस तरह इसको कर सकते हैं। हम जो लिंक्स होती हैं इनसाइड इमेज, हम किस तरह इमेज के ऊपर लिंक्स लगा सकते हैं, तो ये हम एक तरीका मैंने बता दिया, इसको इस तरह लगाते हैं। अच्छा, अब मिनी प्रोजेक्ट है। मिनी प्रोजेक्ट में हम सिंपल जो है प्रोफाइल कार्ड एक बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले जो होगा हमारी H1 होगा। H1 के टैग के बाद कुछ पैराग्राफ होगा जिसमें थोड़ा सी डिटेल लिखी होगी हमारी, और उसके बाद नीचे जो होगा वो इमेज टैग होगा, और उसके बाद नीचे जो होगा उसके बाद हम वो लगाएंगे, लिंक लगाएंगे, एंकर टैग लगाएंगे, जो कि हमें रीडायरेक्ट करेगा किसी वेबसाइट पे, यानी प्रोफाइल की पे रीडायरेक्ट करेगा। इंस्टाग्राम का प्रोफाइल हो गया, इस तरह का प्रोफाइल हो गया, तो उस पर रीडायरेक्ट करेगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये चीज़ जो है ना, ये आप करें एज होमवर्क, ताकि आप भी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद जो है ना, जो रिज़ल्ट सामने आए, जो चीज़ आपने बनाई हो उसका जो लिंक होगा या कुछ होगा, वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये किस तरह आपने किस तरह इम्प्लीमेंट किया है। कोई मसला तो नहीं आया, अगर कोई इशू आता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं हमसे कमेंट्स में। तो आज की जो वीडियो है वो यहीं तक है। तो दोस्तों, आज हमें एंकर टैग्स, टाइप्स ऑफ लिंक्स, इमेजेस, alt टैग्स और इमेज पास डिटेल में सीखे। अगर आप इन कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लें तो HTML का 50% आप समझ चुके होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। पार्ट 4 में हम सीखेंगे HTML के कंटेनर्स और सेमेंटिक टैग्स जो वेबसाइट स्ट्रक्चर बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।